राइट क्या होते हैं? व्हाट इज नेचुरल राइट? प्राकृतिक अधिकार किन्हें कहते हैं? नेचुरल राइट, या जिन्हें हम लोग नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, है ना? नैसर्गिक या नेचुरल, नैसर्गिक अधिकार, ठीक है। राइट्स आर दोज राइट्स, नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स which are based on reason, based on rationality. Which rights based on reason and rationality are known as natural rights? उनको हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जो तर्क शक्ति के ऊपर या तर्क के आधार पर जिन अधिकारों की व्याख्या की जा सकती हो, दीज राइट्स आर नोन एज नेचुरल राइट्स। और उसका रीजन क्या है, इसका इसके पीछे का तर्क क्या है? बिकॉज ह्यूमन इज अ रेशनल क्रिएचर। प्रकृति ने उसे क्या दिया? दैट इज रेशनैलिटी। सो दोज राइट्स विच आर रेशनल इन नेचर and based on rationality are known as natural rights. इसलिए नेचुरल राइट्स का दायरा बड़ा होता है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जैसा कि श्वेता जी ने डेफिनेशन उसकी बताई, हालांकि फंडामेंटल राइट्स की थी, वो नेचुरल राइट्स की नहीं थी। आप भी फंडामेंटल राइट्स की बता रहे थे। दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल फॉर द फिजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज फंडामेंटल राइट्स। इनका दायरा छोटा होता है। जब फंडामेंट, इसलिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे, दीज फंडामेंटल राइट्स वुड ऑल्सो नेचुरल राइट्स, बिकॉज यहां घेरे में घेरा है, गोले में गोला है। नेचुरल राइट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ, व्हेन वी एलाबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, इट इज more and more vast. So when judiciary interpreted the fundamental rights and add more and more rights in the particular dimension, these all rights are known as natural rights. इसलिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखो, 3 राइट्स नेचुरल राइट्स हैं, और इसीलिए 3 सेट ऑफ राइट्स, बेसिकली उसी गोल्डन ट्राइंगल भी कहते हैं, और वो राइट्स ही आज तक इलेबोरेट करते हुए चले गए हैं। जुडिशरी उन्हें रेशनैलिटी के आधार पर, जैसा कि आपने कहा, जजेस मेड लॉ, बट इफ इट इज नॉट इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट लॉ वुड बी रेशनल। इज दैट इट? ये है ना? बताओ, व्हाट इज लॉ? The set of rules which are based on rationality, that is also a law. वो बात अलग है कि विधायिका ने जो बनाया, लेकिन विधायिका कुछ ऐसा थोड़ी है कुछ भी बना देगी। विधायिका वही बनाएगी जो तर्क आधारित हो, अदरवाइज तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो when judiciary defined the law on the basis of rationality, then that also became a law. So, when the judiciary defined the fundamental rights on the based on rationality, then the evolved right is natural right. So, what is natural right? The natural right is which is based on rationality and reason. इसको हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लगातार वो इलाबोरेट हुए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। सो दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन ट्राइंगल, क्योंकि जो नेचुरल राइट है, जब वो तर्कपूर्ण होंगे तो आपस में जुड़े हुए भी होंगे, कभी वो अलग नहीं हो सकते। बिकॉज on the basis of reason, if one thing is right, then
the connecting other thing of that particular reason would also be right. अगर जीवन जीने के अधिकार सही है तो फिर जीवन जीने के अधिकार में समानता का अधिकार भी शामिल होगा, राइट टू इक्वालिटी भी आ जाएगा, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार में डिग्निफाई जीवन जीने का अधिकार शामिल है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी शामिल है, और जब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी शामिल है तो राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसीलिए तीनों आपस में एक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केस लॉज में इन्हें गोल्डन ट्राइंगल कहा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल राइट एंड फंडामेंटल राइट। द कंपास ऑफ फंडामेंटल राइट इज डिफाइंड और इसका दायरा सीमित होता है, वेरी लिमिटेड। लेकिन नेचुरल राइट्स का दायरा लगातार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन रीजन, इसीलिए लगातार वो बढ़ते चले गए हैं।